अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का शुरू किया था चैप्टर। आज लेक्चर 2 है प्रोबेबिलिटी का, और इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था सैंपल स्पेस का। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये मैंने आपको बताया थी डेफिनेशन सैंपल स्पेस के बारे में। आज हम जो पढ़ने लगे हैं, हम जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में मौजूद हैं और जो सैंपल स्पेस हमारे इस्तेमाल में आएंगे, मैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला है आ कॉइन, कि अगर एक सिंगल कॉइन आप टॉस करते हैं तो क्या क्या उसकी आउटकम्स आ सकती हैं, सैंपल स्पेस होगी। वो है हेड और टेल। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आउटकम्स हैं वो टोटल हैं 2। कितनी है? 2। अगर इसमें क्वेश्चन आता है a coin is tossed, find the probability that head is occur, तो इसमें हेड एक दफा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना चाहते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मींस जो आपका फेवरेबल है, जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं, वो डिवाइडेड बाय उसका टोटल सैंपल स्पेस का नंबर। तो सैंपल स्पेस का नंबर कितना है? सैंपल स्पेस का नंबर है 2। और हेड कितने हैं? हेड है 1। तो इस तरह के सवालात आपके पास आ कॉइन के आते हैं। एग्जाम्पल है, आगे चलेंगे मजीद क्वेश्चन भी करेंगे। अगर इसी में आपके पास 2 कॉइन्स आ जाए तो देखें, इफ 2 coins are tossed, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आपका सैंपल स्पेस होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मींस आपके जो सैंपल स्पेस के टोटल नंबर है वो कितने हो गए? 4। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ 2 coins are tossed एटलीस्ट 1 head is occurred, एटलीस्ट 1 head, कम से कम एक दफा हेड आए। तो कितनी दफा कम से कम एक हेड है? 1 2 3, आप लिखेंगे 3/4। ठीक है। तो सैंपल स्पेस का नंबर आपको चाहिए होता है, इसलिए आपको हर कैटेगरी का, हर टाइप का सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, फिर हम उसे यूज करेंगे। अब बाजू का 2 की जगह 3 कॉइन्स भी आपके पास आएंगे। इफ 3 coins are tossed, 3 कॉइन्स हो तो फिर उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? फिर उसकी सैंपल स्पेस बनेगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल टेल। ये अब कैसे डिफाइन होता है कि कितने बनते हैं, इसकी में एक पावर सेट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो इस तरह से कितने 4। इसी तरह आंसर कितने आ सकते हैं? 2। कितने कॉइन्स हैं? पावर में दे दें तो 8। जो सेट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है 9th 10 में, फर्स्ट ईयर में, कि सेट के बारे में और फिर उसकी पावर सेट निकालना, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट है। उसकी टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं, और 2 की पावर 3 इसलिए हुआ क्योंकि 2 इसके पॉसिबल चांसेस हैं और 3 कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स को आप पावर में लिखते हैं तो 8, इस तरह से ये 8 बना। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा 8 करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए 3 कॉइन्स का हो गया। कॉइन्स के अलावा जो क्वेश्चन आपके पास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली आए हैं और आपकी एक्सरसाइज में बेशुमार क्वेश्चन है, वो है कार्ड्स के बारे में। ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स, वो उसके बारे में। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52। ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। तो ये टोटल 52 है, 26 उसके ब्लैक हैं और 26 उसके रेड हैं। आपके पास आपको ये कैलकुलेशन ज़हन में रखनी है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे
उसमें आपको सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी, या आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्ड्स का जिक्र आया है और रेड का जिक्र आया है तो टोटल रेड हैं कितने, तो टोटल रेड कितने हैं जी 26, और टोटल ब्लैक कितने हैं वो भी 26 है। अब कार्ड्स में आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की शक्लें, डायग्राम्स बनी होती हैं, उनके नाम हैं हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड, डायमंड एंड क्लब। इसी में हर एक के अंदर 13 13 13 13 यानी कि एक खास किस्म की शक्ल के आपको 13 कार्ड मिलेंगे, और दूसरी खास किस्म की शक्ल के 13 कार्ड। इस तरह 4 किस्मों की शक्लें हैं, और 4 किस्म को जरा 13 करें तो ये 52 कार्ड्स बनते हैं। आपने जब देखा होगा तो हर कार्ड में हर किस्म की शक्ल का एक एक इक्का होता है, इंग्लिश में उसे एस कहते हैं, 4 इक्के, फिर हर एक के अंदर एक एक किंग, हर एक के अंदर एक एक क्वीन, फिर जैक, और इस तरह फिर 10 से लेके 2 तक नंबर होते हैं। तो अगर इनको टोटल को काउंट किया जाए तो ये 13 नंबर बनते हैं। तो आपको क्या क्या इसमें से याद रखना है, टोटल कार्ड्स 52। अच्छा जी, ब्लैक 26, रेड 26। अच्छा जी, पिक्चर कार्ड कितने हैं 12, एसेस कितने 4, किंग कितने 4, डायमंड कितने 13, स्पेड कितने 13, क्लब कितने 13। तो ये कैलकुलेशन आपकी सैंपल स्पेस की क्वेश्चंस में से इस्तेमाल होगी। क्लियर? कैसे सवालात आएंगे वो जब हम क्वेश्चन इसके हल कर रहे होंगे तो फिर उसकी तरफ जाएंगे। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, जो मोस्टली इसमें आपके सिलेबस में मौजूद है और आपकी एक्सरसाइज में है, वो डाइस का है, छक्का। आपने देखा होगा मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं डाइस की बात कर रहा हूं, ये तीनों चीजें तो मुख्तलिफ ऐसी गेम्स में इस्तेमाल होती हैं जो हम इतना पसंद नहीं करते, या माशरे में कहा जाता है जी ये तो अच्छे नहीं है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें है अनसर्टेनिटी। आप जब एक दफा सिक्का उछालते हैं आपको नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आप डाइस फेंकते हैं, आप नहीं श्योर कि आप 1 से लेकर 6 तक क्या नंबर हासिल करेंगे। अगर आप 52 में से कोई कार्ड उठाते हैं तो आप कभी श्योर नहीं होंगे कि ये कार्ड इक्का आएगा या किंग आएगा। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से इस चैप्टर के अंदर इन चीजों को काउंट किया जाता है। अब आ जाए डाइस की तरफ, इससे सब बात। अगर एक डाइस के पास जो पॉसिबल सकते हैं वो क्या आंसर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो यही आपका सैंपल स्पेस है। लेकिन जब 2 डाइस हों तो मैंने यहां जो आपको बताया कि जो आउटकम्स होते हैं और जो नंबर होता है उसको उसकी पावर लेते हैं। आउटकम्स इसके 6 हैं, डाइस अब है हमारे पास 2, तो जब 6 की पावर 2 लेते हैं तो ये आ जाता है 36। मीन्स आपको 36 पेयर्स बनाने हैं। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, इनमें से कोई भी आंसर आ सकता है। समटाइम आप देखते हैं ना, गेम आप खेल रहे हो 2 छक्कों के साथ, तो उसमें आपके पास एक बार आप फेंकते हैं तो 5 और 1 आ जाता है, अगली दफा आप फेंकें तो 6 और 2 आ जाता है। तो ये सारे पॉसिबल आंसर 1 को लेके 6 तक, फिर 2 को लेके 6 तक, इस तरह से लेके 6 से लेके 6 तक, ये 36 पेयर्स आपको काउंट करने होंगे। अब इसमें सवालात कैसे आते हैं, लाइक मैं कहता हूं ये आपके पास 2 डाइस हैं रोल किए, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी निकालनी है, वो कह रहा है फाइंड द इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ऑफ डॉट इज इवन। देखिए सम ऑफ डॉट से मुराद इन दोनों को जमा करें तो 2 बनता है, इन दोनों को जमा करें तो 4 बनता है, इन दोनों को जमा करें तो 6 बनता है। तो ये इवन बन रहे हैं। तो एक लाइन में 3 बन रहे हैं, तो 6 लाइनों में कितने बनेंगे 18। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ डॉट इज इवन, तो मैं नीचे तो रखूंगा टोटल, जो मैंने हेड टेल उसके बारे में, कार्ड्स के बारे में बताया। ऊपर मैं रखूंगा सम ऑफ डॉट इवन, कितने नंबर आ रहे हैं। तो मीन आपको लॉजिक करने में
4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन लाने में 1 मिनट लग जाएगा। तो ये वो सैंपल स्पेस हैं जो आपकी एक्सरसाइज इस्तेमाल होंगे। आपको अच्छी तरह से इनके बारे में आना चाहिए। आप इसको सैंपल स्पेस को खास करके 2 डाइस वाले को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इस एक सैंपल स्पेस से मैं आपको 25-26 सवाल बना के दिखा सकता हूं, और आपके पास इसी तरह के डिफरेंट सवालात आपकी बुक में हैं। तो ये सैंपल स्पेस है और किस तरह से हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपके पास आएंगे वो डिफेक्टिव, बॉल्स, मार्बल, पास या फेल, उस तरह के ऑप्शन आते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको फिर सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो यही कॉइन, कार्ड और डाइस के हैं। थैंक यू।